बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है। Having 20 years of experience in sales, marketing, training, I'm a writer and motivational speaker as well. सबसे पहले मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को जो दुनिया के जिस जिस कोने में भी है उन सबको बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त 1947 को जिस तरह से हमने छीन कर ये आज़ादी हासिल की थी अपने दुश्मन से, आज भी हमें एक बहुत बड़े चैलेंज का, एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना है जो हमारी इनफरादी, हमारी इज्तमाई और एज ए नेशन हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और वो दुश्मन है हमारी अपनी मनफी सोच। जी हाँ, हमारी अपनी मनफी सोच हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नेगेटिव थॉट इज़ लाइक टेररिस्ट इन अ टाउन। जब कोई दहशतगर्द किसी इलाके में दाखिल होता है तो वो किसी खास बिल्डिंग का, ये इलाके का कंट्रोल हासिल कर लेता है और उस वक्त तक नुकसान पहुंचाता रहता है जब तक उसको मार नहीं दिया जाता। सेम इज द केस विद द नेगेटिव थॉट। जब किसी भी वजह से एक मनफी सोच आपके दिमाग में जन्म लेती है तो वो आपके दिमाग का कंट्रोल हासिल कर लेती है, आपकी बॉडी का कंट्रोल हासिल कर लेती है और वो फिर आपको नेगेटिवली ड्राइव करती है। अब वो शख्स कभी बीवी से उलझ रहा है, कभी बच्चों को डांट रहा है, कभी कलीग्स के साथ बहस मुबाहिसा चल रहा है, कभी बड़े बुरे तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो एक नेगेटिव थॉट, एक मनफी सोच की वजह से उसका ये मनफी रवैया है। अगर आप इस रवैये से निकलना चाह रहे हैं, इससे तंग हैं, तो आपको ये इदराक होना चाहिए कि कैसे मस्बत सोच पैदा की जा सकती है और कैसे एक पॉजिटिव माइंड सेट बनाया जा सकता है जो आपकी तरक्की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज के इंडिपेंडेंस डे के मौका पर मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप एक नेगेटिव माइंड सेट से एक पॉजिटिव माइंड सेट की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अवेयरनेस होना बड़ा लाजमी। आपको ये पता होना चाहिए कि मनफी सोच कैसे जन्म लेती है और वो फिर किस तरह से बॉडी को नेगेटिवली ड्राइव करती है। और अगर आपको इस प्रोसेस का इदराक होगा तो फिर आप अगले स्टेप्स की तरफ जा सकेंगे और उसको आप मनफी सोच को एक मस्बत सोच में तब्दील कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये इदराक होना चाहिए कि ये आपका मनफी रवैया जो आप लोगों से उलझ रहे हैं, या आपकी जो इरिटेशन है, या आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, इट्स बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव थॉट। अवेयरनेस जो है वो पहला स्टेप है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप उस थॉट को रिकग्नाइज करें, उसको आइडेंटिफाई करें। जैसे ही वो मनफी सोच आपके दिमाग में दाखिल हो, आपका सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो जाना चाहिए कि कोई टेररिस्ट मेरे दिमाग में दाखिल हो गया है और फिर ये मेरी बॉडी का कंट्रोल हासिल कर सकता है। इसको मैंने फ़ौरन से पहले ख़त्म करना है। अगर जब आप ये कॉन्शियसली करते रहेंगे, डेलिब्रेटली बार बार करते रहेंगे कि जैसे ही आपका रवैया मनफी होता है तो आप फ़ौरन रूट काज के ऊपर जाएं कि कौन सी सोच, आप मनफी सोच इसको ड्राइव कर रही है। जब आप डेलिब्रेटली इसको कुछ अरसा करेंगे तो फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आएगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली अलार्म बजाएगा कि इसको आप रिप्लेस करें विद द पॉजिटिव थॉट। तीसरा जो स्टेप है कि कैसे मनफी सोच जब आ जाए तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये समझ लें कि अगर आपके दिमाग में मनफी सोच आ चुकी है और अगर आप चाहें कि उसको आप निकाल के बाहर फेंक दें तो ऐसा मुमकिन नहीं। उसको डिलीट कर दें तो वो डिलीट नहीं होगी, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद अ पॉजिटिव थॉट। और वो आप ऐसे करेंगे कि जब आपका रवैया मनफी होने लगे किसी भी मनफी सोच की वजह से, आप उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें, उस शख्स के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस स्पोर्ट्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, बड़े बड़े गोल्स के बारे में। वो चीज़ जो आपका पैशन है, जो आपको लाइफ में फैसिनेट करती है, जब आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट के अंदर तब्दील हो जाएगी और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। रिप्लेस नेगेटिव थॉट विद द पॉजिटिव वन। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि अपने दिमाग को कभी खाली ना छोड़ें। आपने सुना होगा कि खाली दिमाग एक शैतान का घर होता है। तो वो शैतान का घर इसलिए होता है कि जब दिमाग का काम है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो थॉट्स को रेंडर करता है। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द के माहौल में, गांव में, वो लोग जिनका कोई काम काज नहीं है, जो फारिग घूम फिरते रहते हैं, वो हर वक्त नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम।
وہ کبھی کسی کے ساتھ شرارت کرنا، کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں وہ انگیج رہتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا مائنڈ ان کو ڈرائیو کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے مائنڈ کو یوز کریں تو آپ اپنی اسپیشلٹی میں، آپ اپنے فیلڈ میں اور اپنے پیشن میں آپ ماسٹر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دماغ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے تو یو کین بی دا مانسٹر. پھر آپ نیگیٹیوٹی کی ویلیز میں آپ چلے جائیں گے. سو چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ کہ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کریں اور اس کو خالی نہ چھوڑیں، آوارہ نہ چھوڑیں اس کو. اور پانچواں لاسٹ بٹ ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ اپنے ورک پلیس کے اوپر، اپنی سوسائٹی میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں رہیں. اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگ رکھیں. وہ لوگ جن کے لائف میں بڑے بڑے ایمبیشنس ہیں، بڑے بڑے گول ہیں، جن کی لائف میں کچھ اکمپلشمنٹس ہیں، جو لائف کو بڑا سیریس لیتے ہیں اور بڑی سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں لائف میں سکسیس کے لیے، جو سکسیسفل لوگ ہیں. اگر آپ ان کی کمپنیز میں رہیں گے تو آپ ہر وقت بڑی بڑی باتیں کریں گے. آپ آئیڈیاز کے بارے میں سوچیں گے، آپ بلینئر ہونے کے بارے میں سوچیں گے، آپ سی ای او کمپنی کے بارے میں سوچیں گے، بننے کے بارے میں سوچیں گے. آپ کے بڑے بڑے آئیڈیاز اور آبجیکٹیوز ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنا ٹائم فیلیئرز، ریجیکٹڈ، ایک ایوریج لوگوں کے ساتھ زیادہ سپینڈ کریں گے تو بہت جلد آپ کے اندر بھی ان کی نیگیٹیوٹی ٹرانسفر ہو جائے گی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہیں وہ 5 ٹرکس جن کو آپ اپلائی کر کے اپنی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ میں بدل سکتے ہیں اور لائف میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں. تھینک یو.